जय हिंद। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार के 5 सीटों पर आज मतदान खत्म हो गया। इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में शाम 5 बजे तक ओवरऑल जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 54.14% वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग वो हमारे लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में हुआ है, जबकि मुंगेर में सबसे कम वोटिंग देखने को मिला है। मुंगेर में पोलिंग से पहले पीठासीन पदाधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गया और शंकरपुर गांव बूथ नंबर 210 पर ओम कुमार चौधरी की ड्यूटी लगी थी। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें हार्ट की बीमारी थी। हमने पहले ही जिला प्रशासन को आवेदन दिया कि मतदान में ड्यूटी ना लगाई जाए। इसके बाद भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। इधर के ब्रॉडे पंचायत 2 में वोट देकर निकला शख्स बेहोश हो गया। परिजन डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ज़रा सोचिए, जिस भी पदाधिकारी को अगर जिस टाइप की बीमारी हो तो उसको नौकरी में रखा जाता है और वही मौत के बाद अब उनके परिवार वाले इल्ज़ाम तो लगाएंगे, क्योंकि अगर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स थी तो उनको रिटायर होना चाहिए और उनको ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए, जबकि उनके परिवार वालों का कहना है कि उनकी ड्यूटी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो इसमें अब जिम्मेदार कौन है? सरकारी होगा। वही मुंगेर के 2 बूथों पर पथराव की भी सूचना मिला है। बूथ संख्या 145 और 146 पर असामाजिक तत्वों ने पर्ची नहीं देने पर पथराव किया। वहीं उजियारपुर के मोहिद्दीन नगर विधानसभा में चकराज अली गांव में दलित मतदाताओं को वोट देने से रोका गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन पदाधिकारी पहुंचकर लोगों को मतदान केंद्र ले गए। शाम 5 बजे तक बिहार में 54.14% वोटिंग। लोकसभा सीट दरभंगा में 54.28%, उजियारपुर में 93%, समस्तीपुर में 56.36%। सबसे ज़्यादा वोटिंग समस्तीपुर में देखने को मिला और समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा युवा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद बेगूसराय में आपको 54.8% और मुंगेर में आपको 51.14% वोटिंग हुई है इस बार। आज की 5 सीटों पर कुल 55 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 51 पुरुष और 4 महिला कैंडिडेट हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के ब्रांड नेता प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने सुबह सुबह अपना वोट डालकर और लोगों से वोट डालने की अपील किया। 95 डालने की अपील की। आज की 5 सीटों पर लगभग 95,83,662 मतदाता है। इनमें 50,49,656 पुरुष और 45,33,813 महिलाएं मतदाता, जबकि थर्ड जेंडर के 193 वोटर्स हैं। इनमें 100 साल से ज़्यादा के 2,814 वोटर्स हैं, जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो है 2,814। तो 1,51,482 वोटर्स पहली बार वोट करेंगे। 92,313 दिव्यांग वोटर्स के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। 5 सीटों पर मात्र एक NRI वोटर्स है। चौथे फेज की 5 सीटों के लिए कुल 9447 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 1532 है और ग्रामीण इलाकों में 7915 है मतदान केंद्र है। 32 पिंक बूथ है, जहां सिर्फ महिलाएं मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। 43 बूथ मॉडल बनाए गए हैं। बिहार की 5 सीट का मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, जिसमें थर्ड जेंडर 193 है। पहली बार वोट डालने की संख्या 1,51,482 है और ओवर वोटर्स 1 है। ओवरसीज वोटर्स 20 से 29 साल वाले वोटर्स की संख्या आपका है 21,42,246। 100 साल से ऊपर वाले वोटर्स की संख्या है 2,814। अब आप लोग सोचिए, वोट 54.14% वोटिंग हुआ और सबसे ज़्यादा समस्तीपुर इस बार विकास के मुद्दे पर वोट किया और मैं समस्तीपुर क्षेत्र के वासी हूँ। मैं समस्तीपुर क्षेत्र के विकास के लिए मैं भी बढ़ चढ़ के और हिस्सा लिया और मैंने भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट किया। और आप लोगों से अपील है कि इसके बाद आज का चुनाव समाप्त हुआ और ये एक महापर्व है हम लोगों के लिए, और आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट करिए। चाहे आप लोग जिसे भी चुनते हैं, आप लोगों का जिसमें विकास दिखता है, जिस पार्टी में आपको विकास दिखता है, उस पार्टी को आपको चुनाव करना चाहिए। वोट का प्रतिशत भी बहुत मायने रखता है। जीत हार तो लगा रहेगा, एक प्रत्याशी जीतेगा, सारे प्रत्याशी हारेंगे, लेकिन वोट का आंकड़ा बढ़ना चाहिए और आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अभी भी चुनाव बहुत सारे फेज है जो कि बाकी है और आप लोग वोट जरूर करिए अपने प्रत्याशी को। बस हम समस्तीपुर के विकास के लिए अपने पसंदीदा जो प्रत्याशी है उसको हमने वोट किया और इस बार हम लोग विकास चाहते हैं।
जय हिंद। आप लोग क्या सोचते हैं अपने पसंदीदा प्रत्याशी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहते हो। समस्तीपुर के तमाम लोगों से, समस्तीपुर क्षेत्र के तमाम लोगों से मेरा अपील है एक, कि आप अपने क्षेत्र में जो भी विकास चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र का जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चुनाव के बाद हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे और हर एक क्षेत्र के विकास के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।